जय माता दी दोस्तों, मैं अवधेश भदौरिया तपोभूमि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का अध्याय 6 और अध्याय 7। अध्याय 6 में जहां मानव अधिकार न्यायालय के बारे में बताया गया है, वहीं अध्याय 7 में वित्त, लेखा एवं लेखा परीक्षा यानी कि फाइनेंस, अकाउंट्स और ऑडिट के विषय में बताया गया है। आइए अब आते हैं अध्याय 6 पर। अध्याय 6 यानी मानव अधिकार न्यायालय। इसमें दो धाराएं हैं, धारा 30 और धारा 31। धारा 30 में मानव अधिकार न्यायालय के बारे में बताया गया है, वहीं धारा 31 में विशिष्ट लोक अभियोजक के बारे में बताया गया है। देखिए दोस्तों, सरकार चाहती है कि अगर किसी के मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या हुआ है तो उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिल जाए। इसलिए जल्दी न्याय दिलाने के लिए कुछ विशेष न्यायालयों का बंदोबस्त किया जाता है। इसके तहत राज्य सरकार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति से प्रत्येक जिले में एक सेशन कोर्ट को मानव अधिकार न्यायालय या फिर ह्यूमन राइट कोर्ट के रूप में विनिर्दिष्ट करती है। यानी कि राज्य सरकार हर एक जिले में जो सत्र न्यायालय होते हैं उनमें से किसी एक न्यायालय को बता देती है कि ये मानव अधिकार न्यायालय है और इसमें मानव अधिकार उल्लंघन से संबंधित विषयों की सुनवाई होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात बेहद महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार ऐसे किसी भी सेशन कोर्ट को मानव अधिकार न्यायालय नहीं बना पाएगी जो पहले से ही स्पेशल कोर्ट हो। जैसे कि मान लीजिए कोई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है जो पहले से ही SC ST के केसों के लिए स्पेशल कोर्ट है, तो फिर राज्य सरकार ये नहीं कर सकती कि उस स्पेशल कोर्ट को हटा के अब ह्यूमन राइट्स कोर्ट के रूप में उसको बना दे। राज्य सरकार केवल उन्हीं सत्र न्यायालयों को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में बना पाएगी जो पहले से ही सामान्य सत्र न्यायालय है, ना कि कोई विशेष। आइए अब देखते हैं धारा 31। धारा 31 में विशिष्ट लोक अभियोजक के बारे में बताया गया है कि हमने चलिए कोर्ट तो बना दी, स्पेशल कोर्ट बना दी, लेकिन लोगों को न्याय दिलाने के लिए, मुफ्त में न्याय दिलाने के लिए क्या करना चाहिए? उनको एक अच्छा वकील भी चाहिए। इसीलिए हम कम से कम 7 साल एक्सपीरियंस वाले वकील को विशिष्ट लोक अभियोजक बना दिया जाता है। ये नियुक्ति भी राज्य सरकार द्वारा ही की जाती है। अब आते हैं अध्याय 7 पर। अध्याय 7 यानी वित्त, लेखा एवं लेखा परीक्षा या फिर कहें फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड ऑडिट। इस अध्याय में कुल 4 धाराएं हैं, धारा 32, 33, 34 और 35। धारा 32 में केंद्र सरकार द्वारा अनुदान के बारे में बताया गया है। क्योंकि ये देखिए आयोग बना दिए गए हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग, तो इनको चलाने के लिए खर्चे पानी की भी जरूरत पड़ती है कि नहीं? इनके सदस्यों को तनख्वाह देनी है और इनको और भी कार्य कराने हैं जिसमें खर्चा होता है, तो उन खर्चों को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में केंद्र सरकार वहन करेगी। इसलिए केंद्र सरकार भारत के कानून के हिसाब से जितना उपयुक्त समझती है कि इतना राशि इनके खर्चे पानी के लिए उपयुक्त है, उतने को सैंक्शन कर देती है कि हाँ आप इतनी राशि लीजिए, अपने साल भर का खर्चा पानी इसमें कीजिए। अब आते हैं धारा 33। धारा 33 में राज्य सरकार क्या अनुदान देती है इसके बारे में बताया गया है। राज्य सरकार के संबंध में भी कानून के अनुसार विधानमंडल द्वारा विनियोजित करने के बाद अनुदान के रूप में राज्य आयोग को ऐसी धनराशि का संदाय किया जाता है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपयोग किए जाने हेतु उपयुक्त समझेगी। थोड़ी ज्यादा कठिन भाषा हो गई दोस्तों, मुझे समझ में आ रहा है। मतलब सीधा मतलब यह है कि राज्य सरकार भी अपने राज्य आयोगों को देगी धनराशि जितना उसको सही लगेगा कि इतने में ये लोग काम चला लेंगे, इनका काम सही से चल जाएगा, तो वो उतनी राशि उनको देगी। दोस्तों अब आते हैं धारा 34 पे। धारा 34 लेखे एवं लेखा परीक्षा यानी अकाउंट्स एंड ऑडिट। अब देखिए सरकार ने इन लोगों को पैसा दिया कि ये पैसा लीजिए और आप अपने साल का काम काज इसी में निपटाइए। अब ये जो लोग खर्चा कर रहे होंगे उसका एक बही खाता रखें कि नहीं कि हमने ये खर्चा किया वो खर्चा किया, तो उसी बही खाता को कहते हैं लेखा।
जो जो भी इनने लिख के रखा है ना कि यहाँ यहाँ पे खर्चा किया है, उसको कहते हैं लेखा। अब इस लेखा को बनाने के लिए यानी कि ये बही खाता टाइप का बनाने के लिए जो कैग होता है हमारा, वो इनकी मदद करता है या फिर ये कैग से परामर्श लेते हैं, तब ये अपना बही खाता बनाते हैं। तत्पश्चात इनके लेखा यानी कि जो ऑडिट है, अकाउंट है इनका जो, उसकी परीक्षा भी होती है। परीक्षा मतलब कि कैग या तो खुद या किसी एक अधिकारी को नियुक्त कर देता है कि जाओ इनके खातों की जांच करके आओ कि इनके खाते सही हैं कि नहीं। तो वो जांच करता है। उसके बाद जो रिपोर्ट होती है यानी कि इनके जो खातों की रिपोर्ट होती है वो दोनों सदनों में रखी जाती है, लोकसभा और राज्यसभा में। इसी प्रकार धारा 35 में राज्य आयोग के लेखे एवं लेखा परीक्षा होती है। तो उसमें भी कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही होता है कि पहले ये कैग की मदद लेते हैं कि बताइए कैसे अकाउंट बनाएं, उनने बता दिया ऐसे अकाउंट बनाओ तरीके से। उसके बाद फिर कैग या फिर कैग कोई अधिकारी नियुक्त करता है जो इनके अकाउंट की जांच करता है कि सही बने हैं कि नहीं। उसके बाद उसकी रिपोर्ट विधानसभा में पहुंच जाती है, राज्य आयोग के संदर्भ में विधानसभा में, और केंद्रीय आयोग यानी राष्ट्र आयोग के संदर्भ में अपने लोकसभा और विधानसभा में पहुंच जाती, वो लोकसभा एवं राज्यसभा में पहुंचा दी जाती है रिपोर्ट। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, एवं आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन करने के बाद आपके बगल में एक घंटी का निशान आ रहा होगा, उस घंटी को जरूर बजा दीजिए ताकि आपके मेल पे भी आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। जय माता दी, धन्यवाद।